वेल बाबा लोग कैसे हो। तो सभी ने स्ट्रेंजिंग सीन 5 का वॉल्यूम 1 देख लिया, फिर कैसी लगी एंडिंग में मजा आया या नहीं। ऑल्सो मैक्स का इतना बड़ा सीक्रेट रोल कोई गैस कर पाया था क्या। काली AKA 008 हमें ऐसे देखने को मिलेगी, किसी ने सोचा भी था ऐसा क्या। 11 पहले से कमजोर हो चुकी है, विल बायर्स ही फकिंग सॉर्सरर है, या फिर ये कहना भी ठीक रहेगा कि विल बायर्स ही वेक्ना है। क्या विल बायर्स 11 से भी ज्यादा पावरफुल है? क्या विल बायर्स अकेला वेक्ना की MCBC कर देगा? क्या मैक्स रिटर्न हो पाएगी या फिर होली को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगी? तो वॉल्यूम 1 की एंडिंग अपने साथ ढेर सारे ऐसे ही सवालों को यूं ही छोड़ जाती है बिना जवाब दिए। तो वही बात करने वाले हैं अभी, एंडिंग को तबीयत के साथ करेंगे एक्सप्लेन। ऑल्सो सभी अधूरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ मेजर प्लॉट को ब्रेक डाउन करके अपनी सॉलिड अमेजिंग थ्योरीज के साथ। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना भर भर के, ताकि सभी स्ट्रेंजिंग फैंस तक ये वीडियो रीच हो जाए। ऑल्सो नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज बाबा लोग प्लीज सपोर्ट। एंडिंग सॉलिड हुई है, फुल गूजबम मोमेंट रहा है। अभी तक हम एज्यूम करते आ रहे थे कि वेक्ना विल को उठा ले जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये करेगा वो करेगा, लेकिन वेक्ना तो ऐसे आया जैसे उसने विल के अंदर का शैतान जगा दिया हो। मीन्स सारा तामझाम एक बार के लिए विल के अंदर की पावर को जगाने के लिए हुआ था क्या? क्योंकि ये तो तय है, वेक्ना कहीं ना कहीं जानता होगा कि विल काफी पावरफुल है या बाद में पावरफुल हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वेक्ना को इसका अंदाजा ही नहीं होगा कि विल ऐसा रौद्र रूप भी ले लेगा एट द एंड। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विल के अंदर इतनी पावर आई कहां से। यस 11 एंड बाकी लोगों में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हॉकिंस लैब में, तब जाके उनके पास इतनी पावर्स आई थी। बट विल बायर्स शुरू में ही इतनी पावर दिखा रहा है जो वेक्ना के लेवल की पावर देखने को मिल रही है। हमने स्टार्टिंग में देखने को मिला था कि विल के अंदर वेक्ना ने कुछ ऐसा डाला था, मे बी उसी की वजह से विल इतना पावरफुल तो नहीं हुआ है कहीं। बट अब सवाल ये आता है कि वेक्ना जो 12 बच्चे अपने साथ ले जा चुका है, जिससे उसकी जरूरत है, जिसमें से होली व्हीलर भी एक है, तो उनके साथ भी वही सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। क्योंकि हमने होली व्हीलर के मुंह में और उसके साथ 2-3 बच्चों के मुंह में वही पाइप लगा देखा था जो हमने विल बायर्स के मुंह में लगा देखा था। तो क्या इन 12 बच्चों के पास भी एट द एंड विल जैसी पावर आ जाएगी? क्या वेक्ना यहाँ पर अपनी एक आर्मी सेट कर रहा है या फिर आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वो खुद के ही हाइव माइंड से कनेक्ट करके रखेगा, जैसे विल बायर्स भी हुआ है, और सभी को अपने इशारों पर नचा पाएगा और जो भी उसका मंसूबा होगा उसे पूरा करेगा। क्योंकि वेक्ना साफ ये बोलते नजर आया है या आ रहा है कि मुझे ये दुनिया दोबारा से बनानी है एक नए अंदाज में, और इन बच्चों को उठाने के पीछे मकसद ये है कि ये कमजोर हैं, यानी बच्चे, आसानी से मैं इन्हें बिल्ड कर सकता हूं, रीसेप कर सकता हूं। एंड इन बच्चों को रीसेप्ड करने का एक ही अर्थ जाता है कि इन्हें वो अपनी आर्मी का हिस्सा ही बनाएगा, इन्हें अपनी कठपुतली बनाएगा। बाकी वेक्ना ने फिर विल बायर्स को क्यों छोड़ दिया? तो क्या वेक्ना विल का इस्तेमाल कुछ अलग अंदाज में करना चाह रहा है? देखो बहुत से सवाल आते हैं विल को वापस छोड़ने के लिए, कुछ को हम अभी कवर करेंगे, क्योंकि विल भी वेक्ना से हाइव माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। देखो बहुत पहले हमने थ्योरी बनाई थी या फिर बनाते आ रहे हैं कि वेक्ना विल का इस्तेमाल कहीं अपने मेन वजीर के रूप में तो ना करे, मीन्स मेन हैंड में भी ऐसा कर सकता है, जरूर कर सकता है, लेकिन ये भी है कि विल अपने दोस्तों का ही साथ दे रहा है, जो हमें देखने को भी मिला वॉल्यूम 1 के एंड में, उन्हें बचा रहा है। तो विल के अंदर अच्छाई भी है, मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है वेक्ना को विल को अपने साथ ना ले जाने का, क्योंकि विल बड़ा हो चुका है और उसे रीसेप्ड करना वेक्ना के लिए टफ हो जाएगा, यानी उसे एक कठपुतली बनाना, क्योंकि विल में अब बहुत कुछ खुद के डिसीजंस लेने की ताकत आ चुकी है बच्चों के कंपैरिजन में। बाकी किस किस को लगता है कि विल 11 से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है? भाई मुझे विल ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है 11 के मुकाबले। आपका क्या कहना है जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी सबसे बड़ी बात ये आती है कि विल वाकई में वेक्ना के खिलाफ लड़ेगा या अभी भी वेक्ना विल को करप्ट कर सकता है, क्योंकि विल की पावर वेक्ना की तरह ही है। यहां से एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि विल ही अगर वेक्ना है तो क्या एट द एंड विल मारा जाने वाला है? क्योंकि एट द एंड वेक्ना तो मारा जाएगा और हाइव माइंड के थ्रू उससे वो कनेक्टेड है, यानी विल, तो हो सकता है कि विल पे भी उसका असर पड़ेगा।
या हो सकता है वो भी मारा जाएगा। तो ऐसे में फिर वो जो 12 बच्चे लेकर गया है अपने साथ, क्या वो भी मारा जाएंगे? क्योंकि उन्हें तो वो करप्ट जरूर करेगा, एंड 2-3 को कर भी चुका है, यानी होली व्हीलर एंड उसके साथ को। बाकी एंडिंग में हमें काली उर्फ 008 भी देखने को मिली है, एंड पूरे वॉल्यूम 1 में ये प्लॉट इतना सीक्रेट रखा गया कि साला हमें जरा भी आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ वेक्ना नहीं काली ही हो सकती है। देखो एक बार के लिए मेरी फट रही थी कि साला 11 एंड हॉपर चुतियापा करके कहीं वेक्ना को आजाद ना कर दे उसे मारने के चक्कर में, क्योंकि नो डाउट वेक्ना 11 से ज्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है हमें, जो ट्रेलर से ही पता लग गया था। बट काली का कॉम्बो 11 के साथ तशरीफ फाड़ होने वाला है। समहाउ वेक्ना विल को करप्ट करके अपने साथ ले भी लेगा, तब काली और 11 का कॉम्बो डेफिनेटली इन्हें हरा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं काली भी काफी पावरफुल है। बट ये भी हो सकता है कि वेक्ना जो इतना पावरफुल हमें देखने को मिला है, एट द एंड वो उड़ा उड़ा के मार रहा था सभी को, इशारों में मार रहा था जैसे उसके लिए तिनकों का समान हो, जस्ट लाइक थैनोस, चुटकी बजाई और सब कुछ खत्म कर दिया। बस वैसा ही हाल हमारा वेक्ना करते नजर आ रहा है। तो मे बी ये प्लॉट आगे जाकर डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 11, काली एंड विल ये तीनों एक साथ होकर वेक्ना से लड़ेंगे, उसकी आर्मी से लड़ेंगे। क्योंकि अभी हमने वेक्ना की पूरी आर्मी नहीं देखी है, अभी बहुत कुछ पहले भी लीक रूमर आए थे कि हमें माइंड फ्लेयर नहीं देखने को मिला, जबकि माइंड फ्लेयर आने वाला है, एंड और भी न्यू बिग क्रिएचर्स देखने को मिलने वाले हैं, डिमोबैट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इतनी सारी आर्मी से लड़ने के लिए विल की ताकत तो लगेगी। अगर 11 एंड काली वेक्ना से लड़ते हैं तो अपना विल बायर सभी क्रिएचर से लड़ेगा, क्योंकि सभी क्रिएचर से वो हाई माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। जो उसने डिमोगॉर्गन्स को लास्ट में बुरी तरीके से तोड़कर मारा है, जैसे हमारा वेक्ना तोड़कर मार रहा था सीजन 4 में, हाथ पैर तोड़कर सब कुछ, वैसे ही वो इसलिए भी कर पाया विल बायर्स क्योंकि वो उनके दिमाग में खुद कनेक्टेड था। तो आसानी से उन्हें उठा के उन्हें तोड़ फोड़ करना, एंड मे बी विल बायर्स का यही खून खराबे वाला रौद्र रूप इन फ्यूचर भी हमें देखने को मिलेगा, लाइक वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में भी। लेकिन मेरा होस्ट मैक्स मेफील्ड उड़ा कर ले गई है बाबा। ये प्लॉट इतना सीक्रेट था डफर ब्रदर्स की तरफ से, डफर ब्रदर्स के लिए इज्जत हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी नजरों में अब। एंड यस, मैक्स का सॉलिड रोल हमें वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिलने वाला है। बाकी माइक ने होली को लेडी सेवियर दिया था, वो स्टैचू, पुतला, छोटा खिलौना। जब भी होली को डर लगेगा तब वही सेवियर उसे प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा बिलीफ उसके दिमाग में सेट किया था माइक ने, जिसका कनेक्शन मैक्स के साथ सॉलिड जमा है। होली मुसीबत में देखने को मिली एंड मैक्स उसे बचाने आ गई है, उसे रेस्क्यू करने आ गई है, लेकिन मैक्स वापस होली को वेक्ना के पास भेज रही है, जो कि यस, होली एक स्पाई की तरह काम करेगी मैक्स के लिए। एंड नो डाउट इन फ्यूचर जितने भी बच्चे वेक्ना लेकर जा रहा है, मे बी मैक्स सभी को अपने साथ उस केव में ले आएगी जहां वो रह रही है, एंड यहां लाकर वो वेक्ना का काम में अड़चन जरूर डालेगी या डाल सकती है, क्योंकि हेनरी क्रील इन केव से डरता है, वो इसके अंदर आएगा नहीं। जो हमने देखा भी, वेक्ना की मेमोरी में ये जगह ऐसी है जहां पर हेनरी के साथ कुछ तो बड़ी घटना हुई है, जो उसके लिए एक नाइटमेयर का काम करती है या फिर बैड एक्सपीरियंस का काम करती है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे वेक्ना डरता है इस केव में आने से, या फिर ये केव में आने से वो चीज उसे रोक रही है? ऐसी कौन सी कमजोरी वेक्ना की यहाँ छुपी हुई है? इस पे और थ्योरीज के साथ नेक्स्ट वीडियोज में अच्छे से बात करेंगे। बाकी मैक्स डेफिनेटली सभी को बचाएगी, तो क्या इन फ्यूचर हमें ऐसा मोमेंट भी देखने को मिल सकता है कि इन बच्चों को रिहा करने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में मैक्स को अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा? क्योंकि मैक्स हेनरी क्रील से लड़ेगी जरूर, एक बार के लिए पॉसिबल हो सकता है होली और सभी को बचाने के लिए, यानी बचाने के चक्कर में मैक्स खुद को सेक्रीफाइस कर सकती है। बाकी वेक्ना को 12 बच्चे ही क्यों चाहिए? देखो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैजिकल चीजों में, काले जादू में और प्योरिटी में भी शायद 12 नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस रोल होता है। ऑल्सो 12 नेचुरली काफ़ी स्टेबल नंबर भी माना जाता है। टाइम और नेचर में 12 का इंपॉर्टेंस अच्छा है, लाइक 12 महीने होते हैं, 12 घंटे होते हैं दिन में। ऑल्सो वेस्टर्न रिलीजियस की बात करें तो वहाँ जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे, यानी उसके शिष्य, उसके अनुयायी। तो सीधी सी बात है, वेक्ना को इस दुनिया का बनना है भगवान, जिसके लिए उसे 12 डिसाइपल्स चाहिए जो उसके नीचे काम करेंगे पूरे वर्ल्ड में कॉन्कर करने के लिए, या कॉन्कर करेंगे, ऐसा माइंडसेट वेक्ना फिलहाल अभी के लिए रख रहा होगा। दैट्स वाई वेक्ना के लिए बच्चों को उठाना
एक फाइन चॉइस है, क्योंकि बच्चों को आसानी से मैनिपुलेट करके वेक्ना उन्हें अपने मंसूबों में लगा सकता है, उनके अंदर पावर भर सकता है, बट वो कंट्रोल्ड रहेंगे वेक्ना के द्वारा। लेकिन विल 11 एंड काली ऐसा होने नहीं देंगे। ऑल्सो अब तो वेक्ना के माइंड में मैक्स भी तबाही मचाएगी। जब वो देखेगी कि वेक्ना और भी बच्चों को ले आया है तो मैक्स जरूर ये एज्यूम करेगी या समझेगी कि वेक्ना जरूर कुछ बड़ा करने जा रहा है। बाकी और भी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस शानदार हमें देखने को मिले हैं। माइक का लीडरशिप वाला रोल भी शानदार देखने को मिला है। डस्टिन अपना दमदार देखने को मिला है। तो ये थी एंडिंग एक्सप्लेन एंड मेजर प्लॉट ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी अभी तो वॉल्यूम 1 आया है, एक बार फिर देखेंगे। बहुत सी हिडन डिटेल अभी भी इसमें छुपी हुई हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ लीक र्यूमर पहले से भी पड़े हुए हैं। तो अभी बहुत सी बात करने वाले हैं। थ्योरीज का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। जब तक वॉल्यूम 2 नहीं आ जाता हम ढेर सारी थ्योरीज के साथ बात करने वाले हैं। बाओ मैं खोल के रख दूंगा एक एक तारे, क्योंकि बहुत कुछ मुझे अभी मिल चुका है। यहाँ अभी लगाते हैं विराम। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ हम सिर्फ हिंदी सिनेमा के बारे में बात करते हैं, यानी इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वहाँ पर भी ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरीज एंड प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए तब